हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल को लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव भी कहते हैं। अनेक फंक्शन का कंपोजिशन जब होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अपना तरीका बताते हैं। इस तरीका से तुम भारी से भारी डिफरेंशिएशन को इजी वे में डिराइव कर दोगे। लेकिन नहीं, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करोगे तो पूरे के पूरे कैलकुलस का वीडियो बारी बारी से तुमको मिलता चला जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी फॉर्मूला तो बहुत पहले वाले वीडियो वगैरह में देख लिए हो, बारी बारी से आते हैं। जब ये याद कर रखना है, जब बेस वेरिएबल होगा, पावर कांस्टेंट होगा, तो हम लोग बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब कभी भी बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखोगे, पावर को लिख दोगे पीछे और x टू द पावर जो था वह रहने देंगे, केवल पावर में एक की कमी कर देंगे। रूट अंडर अगर आवेगा तो याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट आवेगा तो स्क्वायर रूट जिस पर है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे और आंसर कोई बिना कुछ ब्रेन लगाए हुए डायरेक्ट लिख देना है 1/2, जो रूट में था उसी को सीधा लिख देना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 लिखना है। कांस्टेंट अगर y और x का फंक्शन है तो उसके अलावा जो भी आवेगा वेरिएबल वो टोटल का टोटल कांस्टेंट होगा और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा इस पर ध्यान देना। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले देख लेना कि उसका पावर कितना है। देखो ये साइन कॉस टैन किसी पर पावर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है पावर 1 है। और जब पावर 1 होगा तो हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब कभी भी एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तभी साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर जो फॉर्मूला है लिखा रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। उस एग्जाम्पल से तुम चेन रूल कैसे तैयार करोगे याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन देना है, सपोज करो एक सिंपल प्रॉब्लम दे रहा है y इक्वल टू साइन 4x। साइन 4x अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। पहले सोचो किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y डिपेंड करता है x पर, तो y का डिफरेंशिएशन होगा। x पर डिपेंड करता है तो x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं d लगा के ऊपर लिख दिए, जिसके रिस्पेक्ट है dx लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम d लगा करके इसको d sin 4x बाई, अब देखो आ गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखो पावर कितना है, पावर यहाँ 1 है। तो क्या बोले, जब भी पावर 1 हो तो एंगल के रिस्पेक्ट करते हैं। ये एंगल जो है 4x उसको लिख देंगे। और फिर चेन रूल के कारण, चेन रूल में नियम क्या है कि फाइनली हम लोगों को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए ये टेक्निक याद रखो, नीचे वाले को ऊपर तब तक लिखते हैं जब तक dx नीचे नहीं आ जाता है। अब बोलो x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट dx होता है। अब हर पार्ट का आंसर देखो कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। एंगल के रिस्पेक्ट जब भी होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos को लिख देना। और जो एंगल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है उसको लिख देना। यानी साइन 4x का डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट cos 4x हुआ। और 4x का डिफरेंशिएशन 4, ये याद रखो, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4 और इसको अरेंज कर दो। यही इसका आंसर हो गया cos 4x। सेकंड क्वेश्चन इसे थोड़ा लेंथी देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो लिखते हैं y इक्वल टू tan x टू द पावर 4। इसको कैसे बनाओगे, तो फिर देखो y डिपेंड करता है x पर, तो dy बाई dx हो गया। और इसमें d लगा करके ऊपर लिख दो, क्योंकि नियम है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें d लगाकर ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ सोचेंगे किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। आ गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन tan, tan का देखो पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी पावर 1 है। इसलिए जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट, तो इसका एंगल देखो टोटल x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 को लिख दो। फिर ये चेन रूल के कारण या फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव के कारण ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। अब देखो बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, इस पर सेट कर जाएगा। तो जब भी बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, तो बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दोगे बाय dx। अब इसका आंसर
फाइनली आंसर लिख दो dy बाई डी एक्स। जब भी एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लिखो। ये सेक स्क्वायर लिखे। अब ध्यान दो, जब यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट तो x लिखते हैं। जब यहाँ x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट यहाँ x टू द पावर 4, इस एंगल में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ देखो बेस के जब रिस्पेक्ट होगा, बोले थे पावर को पहले लिखिए तो 4 को लिख दिए और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन पावर एक कम लिखेंगे, 4 - 1 यानी 3। इसको अरेंज कर दो, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये सिंपल हुआ प्रॉब्लम। अब हम लोग अब इससे भी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस आते हैं, उसको देखो। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं y = √sin 4x। अब ये देखो 3 फंक्शन इसमें कंपोजिट है, इसको कैसे बनाओगे? तो लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू d √sin 4x लिखोगे। अब देखो यहाँ पर रूट आ गया, जहाँ कहीं भी स्क्वायर रूट आवे तो स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसके रिस्पेक्ट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर sin 4x है तो sin 4x लिख दिए। फिर ये चेन रूल के कारण इसको ऊपर लिखेंगे। बतलाए थे हम पहले में कि नीचे वाला को ऊपर तब तक लिखेंगे जब तक dx नहीं आता है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, पावर 1 है तो एंगल के रिस्पेक्ट कर दो। फिर इसको ऊपर लिखो 4x। अब यहाँ पर dx लिख देंगे क्योंकि x पर पावर 1 कांस्टेंट है तो बेस के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट होता है। आंसर लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट अंडर, ये क्या बोले थे रूट अंडर में 1/2, और जो है उसको सीधा लिख दो, किसी भी प्रकार का इसमें चेंजिंग नहीं करना है। अब ये देखो एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल है उसको लिख दिए इनटू 4x का 4, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, अरेंज करके लिख दो 2 cos 4x बाई √sin 4x। यही इसका आंसर है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, वो कैसे बनाओगे? y = sec tan √x। यहाँ 3 फंक्शन, ऐसा बोलो 4 फंक्शन है, एक x, एक √x, एक tan √x और एक sec tan √x। इसको चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? वही मेरा 2 ही मंत्र है। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट तो बेस के रिस्पेक्ट, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उस पर पावर यदि 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल का टोटल डिफरेंशिएशन बनता है। चलो बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिख देंगे d sec स्क्वायर tan √x बाई, अब सोचो किसके रिस्पेक्ट? तो सबसे फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है सेक। सेक पर पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी 1 है, उसके एंगल के रिस्पेक्ट। तो सेक का एंगल कौन है? ये टोटल का टोटल है, इसको लिख दो tan √x। सबसे इजी तरीका ये है तुमको बनाने का। और इसको फिर ऊपर लिख दोगे d tan √x। अब देखो सबसे लेफ्ट क्या है? tan है, tan पर पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यानी पावर 1 है, तो फिर एंगल के रिस्पेक्ट। फिर इसको चेन रूल के कारण ऊपर लिख दो। अब आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में बोले थे रूट जिस पर है या रूट के अंदर जो भी है उसके रिस्पेक्ट x है तो x, और dx जब आ जाता है तो चेन रूल स्टॉप हो जाता है। अब बारी बारी से प्रत्येक पार्ट का आंसर दो। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स सेक। देखोगे यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जब एंगल के रिस्पेक्ट होगा तो सेक इनटू tan, है ना? सेक और एंगल यहाँ जो है उसको लिखो, फिर इनटू tan, फिर यहाँ जो एंगल है उसको लिखो। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ भी एंगल के है रिस्पेक्ट, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। लिख देंगे सेक स्क्वायर। गौर करोगे x नहीं बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट तो x है, जब यहाँ √x है तो √x के रिस्पेक्ट तो यहाँ √x लिखना होगा। और रूट वाले बोले थे 1/2 लिख दो, और जो है सीधा उसको लिख दो, देख देख करके लिख दो, यहाँ जो भी है उसको लिख दो।
अब इसको अरेंज कर दो, यही आंसर हो गया। वैसे ये खुद ब खुद अरेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल आता है। इस टाइप के प्रॉब्लम में देखोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो u इंटू भी मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई dx। अब देखो मल्टीप्लिकेशन रूल में नियम है, आप बारी बारी से सभी को डिफ्रेंशिएट कीजिए और जो छूटता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। मान लो हम इसको ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d लगा करके लिखो। अब सोचो किसके रिस्पेक्ट, तो पावर 2 है, आ गया पावर, तो जैसे ही किसी वेरिएबल पर पावर आएगा बेस के रिस्पेक्ट। अब सोचो इसका बेस कौन सा है, तो बेस जानने के लिए क्या करो, पावर को ढक दो। पावर को ढक दोगे तो जो बचा वही उसका बेस है, बेस को लिख दो। फिर चेन रूल के कारण इसको फिर ऊपर लिखो। अब देखो साइन पर पावर 1 आ गया तो एंगल के रिस्पेक्ट, फिर ये चेन रूल के कारण ऊपर जाएगा। पावर कांस्टेंट है तो बेस के रिस्पेक्ट। ये हो गया, u को छोड़े v को डिफरेंशिएट किए। अब प्लस v को छोड़ो, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं d cos x क्यूब। सबसे लेफ्ट कॉस है, कॉस पर पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी एंगल के रिस्पेक्ट हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये पावर कांस्टेंट आ गया तो बेस के रिस्पेक्ट। अब फाइनली आंसर प्रत्येक टर्म का दो, dy बाई dx, ये एज इट इज रहेगा। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अरे तो ए साइन स्क्वायर का पावर जो है उसको पहले लिख देंगे, पावर को लिख देंगे, ये जैसे था वैसे रहने देते हैं और 2 में से पावर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पावर नहीं लिखा जाता है। यहाँ देखो एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर ये पावर बेस के रिस्पेक्ट है तो पावर को लिख देंगे और एक पावर कम, 5 से एक कम कर दिए 4, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब ये एंगल के रिस्पेक्ट है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो एंगल है उसी को लिखो। और ये बेस के है तो पावर को लिख के एक पावर 3 से -1 कर दिए 2। अब इसको आगे बढ़ाओ, ये फॉर्मूला पर आओगा ट्रिगोनोमेट्री में, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a होता है। उसी पर देखो सेट कर गया है, 2 sin a, a के जगह x टू द पावर 5 है, cos a, तो पहले इस अलजेब्रिक को लिखो 5x टू द पावर 4, फिर इसको लिख दो cos x क्यूब, फिर ये sin 2a के फॉर्म में इसको लिख दो sin 2a, तो sin 2a के जगह पर x टू द पावर 4, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये सजा करके लिख दो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ये आंसर है। इस प्रकार से चेन रूल या उसको बोलो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका और एग्जांपल देंगे। ओके।